तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि डेटा एनालिस्ट की जॉब आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों आपको वो करना चाहिए। क्योंकि जब से कंपनीज में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हुआ है तब से कंपनीज के लिए जो डेटा की प्रायोरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो डेटा का प्रायोरिटी जो है बेसिकली कंपनी के लिए हायर इम्पोर्टेंस हो गया। तो मैंने डेटा एनालिटिक्स जॉब के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे नोट करे हैं और वो मैं कुछ पॉइंट के थ्रू आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगा। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हाई पेइंग जॉब विद मिनिमम 6 लाख पर एनम स्टार्टिंग। तो इसमें क्या है कि आपको मिनिमम 6 LPA स्टार्टिंग मिल जाएगा अगर आपने डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के बारे में अच्छा सा सीखा है, मींस उसके बारे में अच्छा सा पढ़ा है। काइंड ऑफ आपको पावर BI आता है, आपको SQL आता है या जिसको MySQL बोलते हैं। तो वो अगर आपको अच्छे से आता है तो मिनिमम आपको 6 LPA स्टार्टिंग मिल जाएगा। लो कंपटीशन मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो किसी भी जॉब में लो कंपटीशन नहीं है, लेकिन अब मैं आपको लो कंपटीशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कैरियर ना जो डेटा एनालिटिक्स का या कहीं कहीं इसको बिजनेस एनालिटिक्स प्रोफाइल भी बोलते हैं। तो कंपनी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, उसके साथ साथ जो डेटा का माइनिंग है, जो डेटा कंजप्शन है कंपनीज में वो बढ़ गया है। तो इसलिए इसमें लो कंपटीशन है। आपको वो फ्रंट पे जॉब दिखती नहीं, लेकिन हर एक कंपनी को एक डेटा एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो लो कंपटीशन मैं यहाँ पे इस वजह से मेंशन कर रहा हूँ। एंड थर्ड पॉइंट, डेटा इज अ न्यू थिंग टू कंपनी। तो डेटा एक न्यू थिंग इन द सेंस कि न्यू थिंग का जो यहाँ पे मीनिंग है जो मैंने नोट किया है कि पहले कंपनीज क्या होता था कि डेटा को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, पहले भी देती थी बट डेटा को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी जितना अभी देती हैं। क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी इतना बूम हुआ है या टेक्नोलॉजी सेक्टर इतना आगे बढ़ा है तब से क्या होगी, कैरियर जो आपका है जो डेटा एनालिटिक्स का वो बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है। क्योंकि वो कंपनीज के लिए डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन गया है। एंड इस वजह से ये न्यू अडॉप्शन है या मान लो कि डेटा इज अ न्यू थिंग टू द कंपनी। AI can't replace the analyst मीन्स बहुत सारे लोगों के मन में परसेप्शन होता है कि नहीं AI आ गया है उससे डेटा माइनिंग हो जाता है, उससे डेटा मेरा निकल आएगा सारा कुछ। तो मैं आपको बता दूं कि AI अभी फिलहाल में नेक्स्ट 30-40 ईयर्स तक AI डेटा एनालिस्ट को रिमूव नहीं कर पाएगा, कितना भी मास्टर क्यों ना हो जाए। तो डेटा एनालिस्ट जो है प्रोफाइल है उसको AI रिमूव नहीं कर सकता। फाइंड गुड टीचर एंड इंस्टीट्यूशन या आप उनको मेंटर कह लो। तो मैं आपको ये किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप एक सिर्फ नॉर्मल डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करते हो कि आप कहीं गए और किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और वहाँ से आपने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लिया, तो वो एक नॉर्मल आपको 3 लाख 4 लाख 3.5 लाख की सैलरी का जॉब दे देगा। बट जब आप डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल के लिए मास्टर बनते हो, अच्छे से सीखते हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जहाँ पे हायर अथॉरिटी होती है, मीन्स जहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं, देन आपको वहाँ पे जाके 6 लाख का पैकेज मिलता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बता दिया। लर्न AI सी। तो क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI डेटा एनालिस्ट को रिमूव नहीं कर पाएगा, बट डेटा एनालिटिक्स के जो बंदे होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, वो AI का यूज़ ज़रूर करेंगे। क्योंकि जब AI का अडॉप्शन हो रहा है कंपनीज में तो AI का यूज़ भी होगा। तो उस हिसाब से AI का यूज़ आपके प्रोफाइल में होगा तो वो आपको AI ज़रूर सीखना चाहिए, AI आपको ज़रूर आना चाहिए एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिकम अ मास्टर इन डेटा। तो देखो अगर आपको इनिशियल 6 लाख का पैकेज चाहिए, अगर आपको 7 लाख 8 लाख का इनिशियल पैकेज चाहिए, तो आपको अपनी प्रोफाइल में मास्टर बनना पड़ेगा, मतलब आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। लर्न SQL एंड पावर BI। सो बेसिकली दो मेन फंडे होते हैं आपके डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल के लिए, लर्न SQL एंड पावर BI। तो SQL और पावर BI भी आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी इस पे एक मैं शॉर्ट वीडियो और बनाने की कोशिश करूंगा SQL एंड पावर BI टूल्स के बारे में, जिसको मैं बताऊंगा। वो वीडियो भी आप मेरा चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।